अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का हमारा जो टॉपिक था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसमें हमने पहले ये जो परफेक्ट कंपटीशन वो फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट। मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट इज़ अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर देयर इज़ अ सिंगल सेलर, जहाँ पर सिर्फ एक ही सेलर होता है एक कमोडिटी का, और जिस कमोडिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। सो फॉर एग्जांपल रेलवेज जो है इंडिया में, ये मोनोपोली है गवर्नमेंट की, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है उसकी मोनोपोली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोनोपोली है। इसके अलावा कोई और सेक्टर या कोई और कंपनी या कोई और इंडस्ट्री या कोई और डिपार्टमेंट रेलवे सर्विस को ऑफर नहीं कर सकता है इंडिया में, क्योंकि ये जो है ये मोनोपोली सेक्टर है, मोनोपोली इंडस्ट्री है, जो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही इसका ये जो रेलवे सर्विसेज है, ये एक ही डिपार्टमेंट या एक ही सेलर जो है इसका या प्रोवाइडर है, एक ही प्रोवाइडर है इसका, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेलवे सर्विसेज का सिर्फ एक प्रोवाइडर है इंडिया में, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से सिंस देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट इन द मार्केट, द डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपीयर्स। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि एक जब मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर होता है एक कम प्रोडक्ट का, एक ही सेलर होता है, तो यहाँ पर फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। जो एक फर्म है वही इंडस्ट्री भी है, और चूंकि वो सिंगल फर्म है वही फर्म भी है। फर्म एक ही फर्म फिर क्या बन जाती है, इंडस्ट्री बन जाती है। इंडस्ट्री होता है एक ग्रुप ऑफ फर्म्स जो होती है जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कार इंडस्ट्री है, उसमें सिर्फ एक फर्म नहीं है, उसमें महिंद्रा है, उसमें होंडाई है, उसमें होंडा है, उसमें टाटा है, उसमें इसी तरह से हम देखते हैं कि सुजुकी है, टोयोटा है। इसी तरह से डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं या ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इनका इनको जब हम इनकी कलेक्टिवली हम इनको एक इंडस्ट्री कहते हैं। ये जब हम इनको सेपरेटली देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये फर्म जो है सुजुकी की है, ये सुजुकी फर्म है, वो है होंडा की फर्म, ये है होंडाई की फर्म, वो टाटा की फर्म है। तो ग्रुप ऑफ फर्म्स जो है उसको कहा जाता है इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ मोनोपोली। द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली आर एज फॉलोज: वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। देयर इज ओनली सिंगल सेलर ऑफ ए कमोडिटी इन द मोनोपोली मार्केट and with large number of buyers. There are too many buyers in uh, for the product, but only a single seller of that commodity. Under monopoly there is a large number of producers, there is a single producer of a commodity. Monopoly में हम देखते हैं कि single producer होता है commodity का, he may be alone or he may there may be a group of partners or a joint stock company or a state. ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स भी हो सकते हैं, या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, या स्टेट जैसे कि गवर्नमेंट भी हो सकती है। जैसे कि हमने देखा कि रेलवेज और मिसाइल टेक्नोलॉजी में ये सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकते हैं ये चीज़ें। हाउएवर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। मोनोपोली में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है नई फर्म्स को, यानी इस इंडस्ट्री में दाखिल होने पर। अगर कोई नई फर्म ये चाहता है कि हम भी इस इंडस्ट्री में या इस सेक्टर में दाखिल हो जाएं, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कहीं पर ये गवर्नमेंट ने सेट की होंगी, कहीं पर ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उन्होंने कुछ ये रिस्ट्रिक्शंस सेट की होती है। अंडर मोनोपोली देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू द मोनोपोली इंडस्ट्री। जनरली देयर आर पेटेंट राइट्स, जैसे कि पेटेंट राइट्स होते हैं, और एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर टेक्निक और रॉ मटेरियल। या तो पेटेंट राइट्स होते हैं, किसी ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की या डेवलप की, इनोवेट की, तो उसके लिए उसको पेटेंट दिया जाता है, एक ऐसी लाइसेंस कि दूसरा इसको कॉपी नहीं कर सकता है, बस वही एक प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, अगर वो किसी को लाइसेंस के तौर पर किसी को इजाज़त दे कि वो भी प्रोड्यूस कर सके, तो तब ही कोई और इसको प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह से या एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर टेक्निक का प्रोडक्शन, या कोई एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है किसी को, यानी कंप्लीट कंट्रोल होता है किसी को, किसी यानी किसी फर्म को या किसी गवर्नमेंट को किसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पर या रॉ मटेरियल पर, वो रॉ मटेरियल किसी और के पास अवेलेबल नहीं है। या कहीं कहीं पर गवर्नमेंट खुद इसको यानी बैरियर्स क्रिएट करता है, जैसे कि थ्रू लॉ, बाय लॉ हम देखते हैं कि या रेगुलेशंस, कि कोई प्राइवेट फर्म इंडिया में रेलवे नेटवर्क सेटअप नहीं कर सकती है, या इसी तरह से मिसाइल टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, यानी गवर्नमेंट का ही हक है कि वो इन चीज़ों में डेवलपमेंट करे या ये चीज़ें ऑफर करे। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मोनोपोली प्रोडक्ट जो होता है, मोनोपोलिस्ट जो होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते मार्केट में, तब ही वो कंट्रोल करता है मार्केट सप्लाई को। अगर हम देखेंगे कि अगर उस प्रोडक्ट का मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते,
तो वो मोनोपोली मार्केट फिर नहीं रहेगा। ए मोनोपोली फर्म प्रोड्यूस अ कमोडिटी दैट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जिसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ रेलवेज एज अ बल्क कैरियर, जैसे कि हम देखते हैं कि रेलवेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बल्क कैरियर होने के तौर पर। यानी बल्क कैरियर मीन्स कि इसमें हम बहुत यानी ह्यूज क्वांटिटीज़ में ये जो फ्राइट या गुड्स या कोई भी चीज़ बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम इसको ट्रांसफ़र एक दूसरे से दूसरी जगह पर कर सकते हैं। यानी एक दूसरी जगह पर इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं रेलवेज़ के थ्रू। इसका कोई मुतबादिल हिंदुस्तान में अवेलेबल यानी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। यानी ये बहुत बड़ा ये कैरियर है, यानी बल्क कैरियर जो है वो रेलवेज़ हैं, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। बल्क कैरियर मीन्स कि इसके ज़रिए से हम बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में चीज़ों को या माल को एक दूसरे से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, बीइंग ए सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, ए मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस। क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो है होता है ये एक सिंगल सेलर होता है एक कमोडिटी का। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी चूंकि मोनोपोलिस्ट जो होता है ये सिंगल सेलर होता है प्रोडक्ट का, इसको फुल कंट्रोल होता है प्राइस पर, क्योंकि इसी के पास ये कमोडिटी है, किसी और के पास नहीं है, तो इसकी प्राइस पर कंट्रोल होता है। मोनोपोलिस्ट दस इज अ प्राइस मेकर, तो मोनोपोलिस्ट क्या होता है, प्राइस मेकर होता है। ही कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विशेज टू फिक्स और हिज प्रोडक्ट, तो ये कोई भी प्राइस इसके अपने प्रोडक्ट के लिए फिक्स कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ए मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो मोनोपोलिस्ट जो है डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकता है डिफरेंट बायर्स से, इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक को एक प्राइस पे बेचेगा, दूसरे को दूसरे प्राइस पर बेचेगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस बाय सेलर ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि एक सेलर जो होता है डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड। चीज़ सेम बेचता है मगर एक को एक रेट पर देगा, दूसरे को दूसरे रेट पर देगा। तो अब हम देखते हैं मोनोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट। मोनोपोली एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है इन विच देयर ए सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी, जहां पर सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर होता है कमोडिटी का, और उस कमोडिटी के कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। एंड दे आर एंड देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट, एंड देयर आर लीगल, और इसके लिए लीगल, टेक्निकल और नेचुरल वेरियर्स होते हैं टू द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स इन द मोनोपोली मार्केट। और कभी कभी लीगल हर्डल्स होते हैं, लीगल बैरियर्स होते हैं नई फर्म्स को इंडस्ट्री में दाखिल होने पर, कहीं पर टेक्निकल, कहीं पर नेचुरल बैरियर्स होते हैं कि नई फर्म्स इसमें दाखिल नहीं हो सकती इस मोनोपोली मार्केट में। ए मोनोपोलिस्ट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइस एंड कैन ऑल्सो प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो है होता है उसको कंप्लीट कंट्रोल होता है प्राइस पर, और इसी तरह से वो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है। एक को एक चीज़ वही चीज़ सस्ते रेट में देगा, दूसरे को वही चीज़ महंगे रेट में देगा, यानी you can charge different prices from different buyers. A vital observation: full control over price under monopoly does not mean that the monopolist can sell any amount of the commodity at any price. इसका मतलब ये नहीं है कि मोनोपोलिस्ट को फुल कंट्रोल है प्राइस पर कि वो कोई भी क्वांटिटी बेच सकता है किसी भी प्राइस पर। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी क्वांटिटी वो बेच सकता है, कुछ भी क्वांटिटी बेचेगा किसी भी प्राइस पर। वन इज द मोनोपोलिस्ट, जब एक मोनोपोलिस्ट ने प्राइस फिक्स की किसी कमोडिटी की, अपने कमोडिटी की उसने प्राइस फिक्स की, अब कितनी क्वांटिटी उस कमोडिटी की बिकेगी, इट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन द बायर्स। अगर उसने अब प्राइस फिक्स की, हाई प्राइस सपोज फॉर एग्जाम्पल, या लो प्राइस या मीडियम लेवल की प्राइस उसने, मिड लेवल की प्राइस उसने सेट की, डिटरमाइन की, नाउ जो क्वांटिटी उस कमोडिटी की बिकेगी मार्केट में, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द मोनोपोलिस्ट, इट विल डिपेंड अपॉन द बायर्स। एट द हायर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो, जब वो हाई प्राइस सेट करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो, एंड वाइस वर्सा, जब प्राइस लो करेगा सेट तो ज़्यादा क्वांटिटी बिकेगी। अकॉर्डिंगली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड बाय द मोनोपोली फर्म। तो इस तरह से यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड बाय द मोनोपोली फर्म। जब प्राइस हाई सेट करेगा तो क्वांटिटी कम बिकेगी, जब प्राइस कम रखेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा बिकेगी। दस डिमांड करो फेसिंग अ मोनोपोली फर्म स्लोप्स डाउनवर्ड, तो इसमें हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्ट के लिए जो डिमांड करो होती है वो सेम होती है, वही डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो, विच शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोनोपोलिस्ट की जो डिमांड करो है डीएम है, फर्म्स डिमांड करो डीएम अंडर मोनोपोली स्लोप्स डाउनवर्ड, शोइंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड, quantity demanded. The monopolist can fix whatever price he wishes to fix, but higher the price, lower the sale. इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर जितना प्राइस हाई करेगा, हाई सेट करेगा, तो जैसे कि यहाँ पर अगर प्राइस ओपी है
तो क्वांटिटी डिमांडेड है OQ. अगर प्राइस लो है OP1 तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी हाई OQ1. DM is the demand curve for the monopoly firm. It shows inverse relationship between price and quantity. Thus OQ quantity is sold when price is OP. Thus OQ quantity is sold when price is OP. When price is reduced from OP to OP1, quantity sold by the monopolist rises from OQ to OQ1. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मोनोपोलिस्ट की जो डिमांड कर्व होती है ये इट विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग curve from it will slope downwards from left to right, showing inverse or negative relationship between price and quantity demanded. तो अब हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें जिनसे मोनोपोली मार्केट अराइज होता है. मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर जो है ये कैसे डेवलप हो जाता है. मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर जो है कुछ वजूहत की बुनियाद पर कुछ रीजन्स की वजह से ये डेवलप हो जाता है या अराइज हो जाता है. जैसे कि पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट कंट्रोल. द गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी ओनली टू वन प्रोड्यूसर. कभी कभी गवर्नमेंट सिर्फ कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए, किसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक ही प्रोड्यूसर को या एक ही सप्लायर को या एक ही प्रोवाइडर को वो लाइसेंस प्रोवाइड करेगा. अकॉर्डिंगली मोनोपोली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. इसी तरह से फिर मोनोपोली वजूद में आ जाती है. ऑल्सो द गवर्नमेंट में डिसाइड टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन गुड्स. और कभी कभी गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा कि किसी कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन जो है उसको वो कंट्रोल करे एक्सक्लूसिवली थ्रू इट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. जैसे कि थ्रू जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू इन डिफरेंट चीज़ों के प्रोडक्शन को गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहिए. जैसे कि रेलवेज इन इंडिया, जैसे कि रेलवेज जो है सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड करती है. यानी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. सिर्फ गवर्नमेंट ही ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. इसी तरह से पेटेंट राइट्स, न्यू प्रोडक्ट्स में सिक्योर पेटेंट राइट्स. कभी कभी नए प्रोडक्ट्स, नए इनोवेशन हो जाते हैं, कंटिन्यूसली इनोवेशन होती है, नई नई इनोवेशन होती है दुनिया में. तो इसमें ये जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं इनको पेटेंट राइट्स भी मिल सकते हैं. इट अमाउंट्स टू मोनोपोली राइट्स रिगार्डिंग द शेप, डिज़ाइन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट. इससे क्या हो जाता है कि ये जो इनोवेटर होता है इसको या डेवलपर जो होता है इसको या तो शेप या तो डिज़ाइन या तो पूरे प्रोडक्ट पर इसको में पेटेंट राइट्स मिलते हैं. लाइकवाइज पेटेंट राइट्स में भी सिक्योर्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, या नई टेक्नोलॉजी किसी ने कुछ डेवलप की उस पर उसको पेटेंट राइट मिलेगा. यानी इसका मतलब ये होता है कि कोई और इस चीज़ को डेवलप अब नहीं कर सकता है, कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता है. सिर्फ इसी का ये हक बनेगा कि नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, यानी जितनी मुद्दत तक इसको ये पेटेंट राइट मिला है. इट प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी अदर्स. ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इसको दूसरे यूज़ नहीं कर सकते. हाँ, अगर एग्रीमेंट है उस डेवलपर के साथ या उसने लाइसेंस प्रोवाइड की है तो वो फिर डेवलप कर सकते हैं. अदरवाइज अगर हम देखेंगे अगर वो किसी को डिनाई करता है या किसी को लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करता है तो कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता है लीगली. अकॉर्डिंगली मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर इमर्जेस. इसी तरह से फिर हम देखते हैं कार्टेल्स. It refers to collective decision making by a group of firms with a view to avoiding competition and securing monopoly control of the market. Cartels जो होते हैं या ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी चीज़ के, तो वो कलेक्टिव कोई बॉडी बनाते हैं. तो फिर वो कलेक्टिवली डिसीजंस कुछ लेते हैं ताकि उनमें जो आपस में कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाए और ताकि वो पूरे मार्केट जो है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 5-10 सप्लायर्स हैं, अब उनका आपस में कंपटीशन है. अब वो अगर उन्होंने एक बॉडी बनाई अपनी इन 10 प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स की, तो वो अब कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे प्रोडक्शन पर ताकि उनमें आपस में जो ये प्राइस वार्स है या कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाए और ताकि वो मार्केट पर कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर सके. यानी वो अब डिसाइड करेंगे कि किस प्राइस पे हम इस चीज़ को बेचेंगे, कितनी क्वांटिटी बेचेंगे. Competing firms may reach a broad agreement on the pricing and output policy so that competition is avoided and a sort of joint monopoly structure of the market emerges. यानी competing firms जो है ये कोई broad agreement कर सकते हैं प्राइसिंग पर, आउटपुट पॉलिसी पर, कौन कितना प्रोड्यूस करेगा, कैसी प्राइस सेट करेंगे हम, तो उससे क्या कंपटीशन अवॉइड हो जाएगा और उसी तरह से जॉइंट मोनोपोली स्ट्रक्चर मार्केट में इमर्ज हो जाएगा. इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरेबिया है, UAE है, इसी तरह से लीबिया है, ये कतर, कुवैत, वेनेजुएला,
इस तरह की कंट्रीज़ जो थी बोलीविया, ये कंट्रीज जो ये ईरान, ये जो पेट्रोल, ये रशिया, ये जो ओपेक था, इसमें जो कंट्रीज थी, ये जो पार्टनर्स इसमें थे, जो ऑयल प्रोड्यूसर्स थे, वो कलेक्टिवली डिसीजन लेते थे कि कितना प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी प्राइस सेट करेंगे। प्राइस फिर ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई ही सेट होता था मार्केट में। तो ये कलेक्टिवली ये चीज़ें डिसाइड करते थे। Natural occurrence. Monopoly may emerge as a natural occurrence, the only spring of water in an island. तो फॉर एग्जाम्पल नेचुरली कोई मोनोपोली ऑकर हो सकती है। जैसे कि अगर ये कोई आइलैंड है, वहाँ पर सिर्फ एक ही स्प्रिंग है वाटर का, तो जिस पे उसका कंट्रोल होगा उसको तो कंप्लीट मोनोपोली मिल गई वाटर पर। फॉर एग्जाम्पल द ओनली स्प्रिंग ऑफ ए वाटर इन एन आइलैंड, फॉर एग्जाम्पल, मे बी अंडर द कंट्रोल ऑफ वन पर्सन हु एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ वाटर विदाउट एनी कंपटीशन। तो फॉर अगर एक ही स्प्रिंग है, तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एक ही इंडिविजुअल के पास इसका कंट्रोल है, तो वो कंप्लीट कंट्रोल, ये प्राइस उसके कंट्रोल में रहेगा वाटर का प्राइस। तो उसका कोई और कंपटीटर भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही ये स्प्रिंग है वाटर का। Antitrust legislations. These refer to the laws that prevent big firms to form trusts with a view to preventing them from acquiring monopoly control over the market. Antitrust legislations. बहुत सारी कंट्रीज में एंटी legislations ये पास हुई है डिफरेंट पार्लियामेंट्स, या ये जो पार्लियामेंट्स होते हैं, या इसी तरह से जिनको हम कहते हैं सेनेट्स होते हैं, या कांग्रेसेस होते हैं, उनमें डिफरेंट लॉज गवर्नमेंट्स ने पास किए हैं, एंटी ट्रस्ट लॉज। उसमें क्या होता है कि बिग फर्म्स, बड़ी बड़ी फर्म्स जो होती है, बड़ी कंपनीज जो होती हैं, उनको ट्रस्ट्स बनाने से या ऐसे कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस बनाने से प्रिवेंट किया गया है, जिनसे वो फर्म्स आपस में मिलकर कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर सके, मोनोपोली कंट्रोल हासिल कर सके मार्केट पर, और फिर खुद ही प्राइस भी डिसाइड कर सके, या प्राइस पे कंप्लीट कंट्रोल उनको हासिल हो जाए, या मोनो मार्केट पे कंप्लीट कंट्रोल हासिल हो जाए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे ट्रस्ट्स बनाने से उनको रोका गया है इन एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें मोनोपोली मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट दोनों के फीचर्स मिले हुए होते हैं।